देखकर पता लगता है यह किसी साधारण कलाकार का चित्र नहीं है। इसमें जो बारीकियां उकेरी गई हैं वास्तव में देखते ही बनती हैं। यह चित्र बनाया है हमारी संस्था की सम्मानीय श्री पांडे जी की पुत्री, क्या नाम है, प्रिया पांडे, जो कि अपने ग्राम के ही सम्मानीय श्री जगदीश प्रसाद जी पांडे की पौत्री है। मैं इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित रूप से ये बच्ची अपने घर, परिवार और देश का नाम रोशन करेगी। पिछले वर्ष बच्ची ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है और कक्षा 10वीं की परीक्षा में इतनी ब्रिलियंट बच्ची है कि उसने 95% मार्क्स लाए। उसी बच्ची का ये चित्र बनाया हुआ है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे के साथ है और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाया है अपनी तरफ से बच्चे को एक तुच्छ भेंट आदरणीय सम्मानीय श्री बीआरसी महोदय जी द्वारा समर्पित करवाना चाहता हूँ। सम्मानीय बीआरसी महोदय आदरणीय पांडे जी को एक तुच्छ भेंट बच्ची के लिए दे दें। सभी बच्चे तालियां बनाएं, बच्चे प्रेरणा लें। बच्चों को ये चित्र देखना चाहिए। देखिए, इसमें मेरी फोटो है, इसमें कोई अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। आप लोग भी बना सकते हैं। प्रतिभा सबके अंदर छिपी हुई है, प्रयास आपको करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चाहती है। अगर गुण बता दिया जाए तो गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। उसके साथ में अवगुण भी होना चाहिए। किसी में गुण अधिक होते हैं, दोष कम होते हैं, दोष अधिक होते हैं और गुण कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है। जो नहीं है तो इनमें गुण ही गुण हो और गुण न हो। हम अब गुण तो बताना ही पड़ेगा। अब गुण नहीं बताए तो गुणों का महत्व खत्म हो जाएगा। राम के साथ में अगर रावण ना हो तो राम का जो अच्छाई है तो खत्म हो जाएगी। कृष्ण के साथ में संता जो है ऑलराउंडर है। इस संस्था के जो जान भी रहे और शान भी रहे। इस संस्था की जो जान है और शान है और भविष्य में हमसे आशा करते हैं कि जो हमेशा इसकी शान इस अब इनका दौर जवानी में चल रहा है। बचपना तो बच्चों के साथ गया है इनका, अब जवानी में ये प्रवेश कर रही है। कैमरामैन बढ़िया हमेशा जीवन में रहेगा कि हमारी कैमरामैन थोड़ी पत्रकार कैमरा आज के जमाने में मोबाइल से टीवी रिपोर्टर तो लिए रहते होगा, लेकिन जो हमारे परिवार में मिल रहा है इसलिए हमको सपोर्ट आनंद हो रहा है। रामदेव जी और हम 4 लोग एक साथ पढ़ते थे कक्षा 6 से। कक्षा 6 से एक साथ पढ़ते थे, ज्यादा दूर के नहीं है, पास ही पास के हैं। श्री रामदेव जी की छोटी छोटी गतिविधियों से लेकर के सब पूरी जानकारी हमें पूरी। लेकिन नामदेव जी जैसे इंसान को बहुत ही संघर्षशील, बुद्धिमान, गुणवान। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, वो तो सब लोग की प्रशंसा की है। लेकिन नामदेव जी की नौकरी कक्षा 11 से ही लग गई और शीतल अहरवानी तो नामदेव जी ने दूसरे दिन उस कमी को पूर्ण करके विश्वकर्मा जी को दिखाने के लिए नामदेव जी हमें बीआरसी कार्यालय में मिले। हमें नामदेव जी कैसे आया, बोले विश्वकर्मा जी ने मुझे कमी बताए थे और दिखाने आए भी है।
तो इस प्रकार से नामदेव जी इतने संस्कार और विनम्रता पूर्ण कार्य किया कि आज के समय में शिक्षक बहुत ही कम कर पाते हैं और आज हर्ष का विषय है ना कि दुख का विषय है। ये बात जरूरी है कि बधाई के समय दुख भी होता है, हर्ष भी होता है, लेकिन हमें इस मंच से कहने में कोई आपत्ति नहीं पाएगा। जैसा कि अभी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय अभी मीटिंग में कहते हैं कि यदि अपन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरे को बच्चों को पढ़ाएं। यदि आप पूरे दिन भी नहीं 3 घंटे मात्र देते हैं बच्चों को तो उतने में बच्चे होशियार हो जाएंगे। फिर से प्रकाशमान हो गया। वो दीपक था उम्मीद का। उम्मीद जो लोग हमसे करते हैं, तो हमें लगता है नामदेव जी से जो उम्मीद यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नगर के सिमरा गांव के लोगों ने, हमारे विभाग ने, उनके साथियों ने, जो जैसा कि हमारे गणेश प्रसाद जी एक बार बता रहे थे, जो की होगी वो निश्चित मानिए उस उम्मीद पर हरा हतवे है। तभी तो ऐसे आपकी बधाई। शिक्षक का काम केवल शिक्षा देना है, वो अपने दायित्व से वही मुक्त होना चाहता है। मैंने इस छात्र को नहीं बताया, अब इस छात्र की जिम्मेदारी है कि वो उससे क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा। अपने संपूर्ण जीवन को धन्य मानता है कि मुझे शिक्षक नहीं गुरु प्राप्त हुए। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गुरु अंधरू। गुरु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब जो से दूर कर दे। तो ये वही शख्स है जिन्होंने मेरे जीवन से, मेरी बुद्धि से, मेरे मन से और मेरी आत्मा से अंधकार को दूर किया था। जब भी कभी मुझे मौका मिलता है, किसी विद्यालय में जाता हूँ, महाविद्यालय में जाता हूँ, लेक्चर के लिए आमंत्रित किया जाता है, ये बात ठीक है, मैं इस नौकरी में भी तो ये भी करना होता है। लेकिन जो भी शब्द मेरे मन से निकलते हैं वो सब कुछ मेरे बड़े पापा का दिया ही हुआ, उन्हीं के शब्द हैं जो मेरी आत्मा से सीधा निकलते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। बहुत कठिन होता है। कल ही मैं पापा के साथ बैठा हुआ था और ये चर्चा हो रही थी कि सच्चाई के रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। बेईमानी बहुत आसान है, बदमाशी करना बहुत आसान है, लोगों को ठगना बहुत आसान है, छल करना बहुत आसान है। आप किसी को भी धोखा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। विनम्रता लाना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे शिक्षकगण हैं, सभी शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, समझते हैं कि इतना आसान नहीं है नौकरी करना आज के समय में, बहुत कठिनाई है। यदि आप सच्चाई और ईमानदारी की रास्ते पर जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत आएंगी। लेकिन कल यही मुझे बात बताई कि दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन आप जब घर पर जाओगे तो सुख चैन की नींद सोओगे। आपके मन में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास किए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अधिकांश व्यक्ति जो है लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। शिक्षा भी ऐसी हो गई है, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागना चाहता है। अभी हम किसी बच्चे को पूछें, किसी भी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चे को पूछते हैं बेटा आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चा यही बोलता है या उसके माँ बाप यही बोलते हैं कि मैं इस बच्चे को ये नौकरी करवाना चाहता हूँ। और कोई भी माँ बाप ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे के अंदर संस्कार देना चाहता हूँ, उसको सुधारना चाहता हूँ, उसको ऐसा ज्ञान देना चाहता हूँ जो अपने वास्तविक जीवन को अच्छे से जी सके। अब आप कहेंगे इसका मतलब कहाँ से होगा, यार कुछ ये सब कैसी बात है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और लॉजिक ये है बच्चे पढ़ते हैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से कमाते हैं, और कभी आप उन बच्चों के साथ बैठे बेंगलोर में करते हैं, नौकरी करते हैं, आप देखो मुंबई में हैं, आते हैं, पर क्या
उनके अंदर वैसे संस्कार आ पा रहे हैं? क्या वो अपना वैसा चरित्र बना पा रहे हैं जो कि समाज को वापस में कुछ रिटर्न कर पाए? यदि मान लीजिए मैं केवल खुद के लिए ही सोचते रहूं, मुझे खुद के लिए ही करना है, खुद के लिए अच्छा करना है, मेरे बच्चे के लिए अच्छा करना है, परिवार के लिए अच्छा करना है, तो फिर क्या मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ? जैसे मैं सुनता हूँ ये सब मेरे बड़े पापा के द्वारा मुझे बताया जाता है, और उनकी जो भी बात मुझसे कही जाती है उसको मैं सीधा आत्मसात करता हूँ। कभी तक मैंने अपने मन में भी ये सोचने का प्रयास नहीं किया है कि क्या ये गलत होगा या सही होगा। सही और गलत ये सोचने की जो बात आती है वो शिक्षक के प्रति होती है, गुरु के प्रति नहीं होती है। गुरु का आदेश होता है, गुरु का आदेश होता है कि आपको ये करना है, और शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो काम करना है। एक कहानी मैं स्कूल में सीखा हूँ, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, और एक कहानी जो सुनी थी मैंने आरुणि की गुरु भक्ति कि गुरु ने कहा आप मेड़ के किनारे लेट जाओ, मतलब आप लेट जाओ बस। यदि छात्रों के अंदर में ऐसी ही भावना आ जाए तो शिक्षा अपने आप आ जाएगी उनके पास। हो जानी आंधी पतझड़ों में तो रूहानी हवाएं भी हो जानी आंधी, इस मौसम को बदलने की जरूरत भी तो पड़ती है, मगर शाख से टूटकर पत्ता कहाँ जाए गिरने को, शाख से टूटकर पत्ता कहाँ जाए गिरने को, गिरने के लिए एक कतरा जमीन की जरूरत भी तो पड़ती है। तो वो जो जमीन का कतरा है मेरे पापा हैं। जीवन में ऐसी समस्याएं और कठिनाइयां आई हैं जिनको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, चाहूँगी तो भी नहीं कर सकता हूँ, पर मैंने बहुत ही सहजता के साथ अपनी बातों को उनके पास रखा है, और हमेशा ही मुझे जो है समाधान मिला है, मेरे पूरे परिवार को समाधान मिला है हर समस्या का, चाहे छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, हर प्रकार का समाधान मुझे मिला है। और एक छोटी सी लाइन 2 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, पर ये जरूरी है समझना, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, वर्ल्ड में टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के साथ मिला हूँ, मुझे मौका मिला है, आप सभी का आशीर्वाद रहा है जिससे मैं ये सब प्राप्त कर पाया हूँ। और मैं ये जरूर कहूँगा कि हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास क्या चीज़ है और उसकी कितनी कदर हम कर पा रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि बेस्ट टीचर का अवार्ड मिली नेशनल लेवल पर, तो अगर मेरे बड़े पापा को मिलता है तो इसमें कोई संकोच की बात नहीं होना चाहिए। गणित पढ़ना कैसे होता है, सीखना कैसे होता है, और उस गणित को अपनी जिंदगी में लाके अपनी वास्तविक जीवन की समस्याओं को कैसे हल करना होता है, यदि किसी ने सिखाया तो इन्हीं के साथ मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और धन्यवाद देना तो मतलब मजाक करने ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं कह सकता मैं, पूरा जीवन ही मतलब मेरा समर्पित है, उनका प्रतिबिंब ही मैं अपने अंदर देखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो चारित्रिक गुण उनके पास है उनका 1% भी अगर मेरे पास हो जाएगा तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा वास्तविक मायने में। धन्यवाद आप सभी का। परम आदरणीय हमारे गुप्ता जी, शिवानंद हमारे साथी श्री जीपी अग्रवाल जी, श्री सीएम अग्रवाल जी, श्री जीएल अग्रवाल जी, और आज के समारोह में उपस्थित पृथ्वी पर से पधारे हुए हमारे गुरुजीमा जी साहब, हमारे अखिलेश तिवारी जी, परम सम्मानीय मधुर है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे संकुल की लता मंगेशकर, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जैसा कि गुप्ता जी ने भी बताया था कि चुनी रामन का साथ रहेगा, तो निश्चित रूप से अगर हमें आपका सानिध्य मिला, हाँ बिल्कुल मैं आपका साथ रहूंगा, साथ परम सम्मानीय हमारे श्री गौतम जी, श्री सूत्रकार जी,
परम सम्माननीय श्री पांडे जी, आदरणीय परम सम्माननीय श्री अनिल रावत जी, हमारे परम के साथी श्री एसपी साहब, परमानंद श्री नंदन जी, संतों की शिमला से जितना भी बन पड़ा फर्ज शिद्दत से सदा निभाया है, जितना भी बन पड़ा फर्ज शिद्दत से सदा निभाया है, निजता की परवाह न कर कांटों को गले लगाया है, निजता की परवाह न कर कांटों को गले लगाया है।